हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन। उससे पहले हम थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो नॉन मेटल्स हैं उनको देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हम कर चुके हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं उससे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करवानी है। तो जब भी नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना, जब भी मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे तो वो क्या बना रहे थे, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। ठीक है, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएंगे। और वो एसिडिक ऑक्साइड्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो वो बनाते हैं एसिड। ठीक है, ये H2O है। तो जब वो एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, तो वो बनाएंगे एसिड की। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये पोल्यूशन भी कॉज करता है, या एसिड रेन्स जो आती हैं उनके अंदर भी इसका कुछ ना कुछ हाथ होता है जो हमारा एसिडिक नेचर का है। अब ये जो CO2 है, जब अगेन पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, तो ये यहाँ से हमारे पास बना देगा एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये क्या बना देता है, एक एसिड आगे बना देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि रिएक्शन ऑफ जब हमने करना है ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो एसिडिक ऑक्साइड्स जब H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं। नीचे हमने एग्जांपल कर ली कार्बन की, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, CO2। और ये CO2 अगेन पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है अगली रिएक्शन, और अगली रिएक्शन के अंदर हमने करनी है रिएक्शन विद वाटर। तो नॉन मेटल्स कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा क्रॉस ही हो गया। मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे हमने वाटर की बात की थी, तो वाटर के केस में हमारे पास कुछ एटम्स नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ये कुछ मेटल्स होते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की, तो ये भी, इसके अंदर भी सल्फर जो है वो रिएक्ट कर सकता है कुछ केसेस के अंदर। कुछ इनके जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये रिएक्ट करते हैं पानी और डाइल्यूट एसिड्स के साथ, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम चलते हैं अपनी आगे वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। आगे वाले में अंदर हमारे पास क्या है, हमने कंपैरिजन करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सबसे पहले देख रहे हैं, उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, और जो पोटाशियम की बात हमने की थी, वो सॉफ्ट होते थे। और जनरली हम बोलते थे कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल्स बिल्कुल उल्टे क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, डायमंड को छोड़ के। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, मेटल्स हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनके ऊपर शाइनिंग सरफेस होती है, बट नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल सरफेस होता है। डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर डायमंड चमकता है और आयोडीन का क्रिस्टल भी चमकता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, वो मेलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब इनकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे संदूक वगैरह बनाया जाता है। इनकी पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती, ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं अगर इनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, या इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो ये टूट जाते हैं। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि जिनसे हम पतली पतली तारें बना सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल या नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि ये जब हम पतली तारें बनाएंगे तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, भुरभुरे होते हैं तो भुर के हमारे पास टूट जाते हैं, इनकी पाउडर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। जो मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। मरकरी को छोड़ के, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, और इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर। दूसरी बात हमारे पास है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, बट जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ब्रोमीन जो होता है, जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स
किए थे तब आपको ब्रोमीन दिखाया था मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद में 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, जिसके अंदर सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, लेड जो होता है और मर्करी जो होता है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली तो हम वैसे तो लेड को ही लेके चलते हैं, लेड सबसे बड़ा पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल की जो निब होती है, ब्लैक कलर वाला जो पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का मतलब जब वो किसी हार्ड चीज से, सख्त चीज से टकराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से आवाज आती है, जैसे हम बेल की एग्जांपल लेते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब जब वो किसी चीज से टकराएंगे तो उनमें से आवाज नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इनकी जो कंपैरिजन है वो। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास होता है, ये क्या करते हैं, जब मेटल्स की रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं या हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, जब उनकी रिएक्शन होगी किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, और जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए पहले उसके साथ रिएक्ट करना भी तो जरूरी है। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके बाद में जब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन करवाई जाती है तो बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं, पर जब ऑक्सीजन की नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। उसके बाद में है कि रिएक्ट करते हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्राइड्स। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्राइड्स, बट जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर जब डिस्कस किया था, दो तरह के बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे। दो तरह के बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास पहला था आयनिक बॉन्ड और उसके बाद में हमारे पास था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हमारे क्या बनाते हैं? जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, पर जो मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स का केस है, ठीक है, पर जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। ये थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया, अभी तक जो चैप्टर हमने कर लिया उसके अंदर से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। उसके बाद में हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कल हमने दो ट्रिक्स से की थी। अभी जो हमारे पास दो ट्रिक्स थी उनसे की थी। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसमें जो ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, बीच वाले कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। रेड कलर से आपको इसलिए शो किया गया क्योंकि ये नॉन मेटल है, और लास्ट वाले लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम दो ट्रिक्स कर चुके हैं, एक केदारनाथ के माली वाली और दूसरी करीना ना मांगे कार अल्टो जेन फरारी, ठीक है। ये वाली हम ट्रिक्स कर चुके हैं, इनके थ्रू आप याद कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली अगर होती क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपका एक ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर के अंदर मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे उनके अंदर काम आएगा। एक चीज याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले जो भी मेटल्स होंगे उनको डिस्प्लेस करा सकता है, यानी कि उनको निकाल के खुद उनकी जगह के ऊपर जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मैंने सोडियम की रिएक्शन कराई किसके साथ? CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन कराई। अब इसमें से देखो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, कॉपर कम रिएक्टिव है, नीचे पड़ा है। तो ये क्या करेगा, सोडियम यहाँ से इस कॉपर को निकाल देगा और खुद उस SO4 के साथ जाके रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और Cu को बाहर निकाल देता है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 सोडियम रिएक्ट करते हैं, Na2SO4 बनता है हमारे पास, और जो कॉपर है वो खुद बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस करवा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो अलॉयज बनाते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, अलॉयज बनाते हैं। और अलॉयज क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 मेटल्स, या 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं, मेटल मिक्सचर को हम बोलते हैं अलॉयज। ठीक है। अब अलॉयज के अंदर क्या हो सकता है, 2 मेटल्स भी हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है। अलॉयज, मिक्सचर ऑफ जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं उनको बोला जाता है अलॉयज। अलॉयज एंड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब हर एक की क्वांटिटी, 2 मेटल्स है तो दोनों की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन एक जैसी होनी चाहिए। एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होनी चाहिए, उनकी मात्रा भी एक जैसी होनी चाहिए। तो एन अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिक्सचर होना या एक मेटल का एक किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सचर होना क्या बनाता है, अलॉय की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास जो अलॉयज होते हैं वो होता है स्टील। जो घर पे स्टील के बर्तन यूज किए जाते हैं वो स्टील किससे बनता है, आयरन और कार्बन से बनता है। आयरन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। किसके अंदर यूज होता है, मशीन्स के अंदर यूज होता है, कंस्ट्रक्शन टूल्स के अंदर यूज होता है, बिल्डिंग्स में लगाया जाता है। ठीक है। स्टील की ग्रिल्स लगाई जाती हैं, डैम्स के अंदर यूज होता है, ब्रिजेस के अंदर यूज होता है, स्टील के टैंक बनाए जाते हैं, आजकल बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में होता है स्टेनलेस स्टील। अब ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये बहुत ज्यादा यूज होता है बर्तन बनाने के लिए। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ऊपर जंग नहीं लगता, आयरन और क्रोमियम। ठीक है। ये आयरन और क्रोमियम से बना हुआ है। यूटेंसिल्स के अंदर यूज होता है, कटलरी के अंदर यूज होता है, सर्जिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट जो कैंचियां वगैरह बनाई जाती हैं सर्जरी करने के लिए, डॉक्टर जो यूज करते हैं उनके अंदर यूज होता है। उसके बाद में आता है ब्रास। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। ब्रास के बर्तन बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास है ब्रॉन्ज या एल्किनो। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इतनों का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज एल्किनो। ठीक है। ये यूज होता है स्टैचूज बनाने के लिए। मेडल्स जो मिलते हैं उनके अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं ना, कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, तो उसके अंदर बेल ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है। बेल्स बनाई जाती हैं, घंटियां बनाई जाती हैं, मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स जो चुंबक है वो बनाई जाती हैं। उसके बाद में ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम हमारा बनता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से। यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, इसके प्रेशर कुकर्स बनते हैं, व्हीकल्स के पार्ट बनते हैं, या जहाज वगैरह जो एयरक्राफ्ट होती हैं वो बनते हैं ड्यूरेलियम से। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम देखें कि हमारे पास जब मेटल्स थे तो हमने अलॉयज क्यों बनाए, क्या जरूरत क्या पड़गी अलॉयज को, तो हमारे आगे हम जब अगली वीडियो करेंगे उसके अंदर एक प्रोसेस करेंगे कोरिजन। कोरिजन यानी कि जंग लगना या रस्टिंग, उसको बचाने के लिए, रस्टिंग से और कोरिजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो अलॉयज होते हैं उनका यूज किया जाता है। और जो अलॉयज होते हैं जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, आप अपने घरों पे देखना स्टील के बर्तन के ऊपर जंग बहुत कम लगता है, स्टेनलेस स्टील पे तो बिल्कुल कम लगता है। ब्रास जो होते हैं उनके ऊपर भी कम लगता है, ब्रॉन्ज, एल्किनो, ड्यूरेलियम जो होते हैं उनके ऊपर भी कम लगता है। एक सीधे लोहे से बनी हुई जो चीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर के जो टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के टूल्स जो खेती के लिए काम किए जाते हैं उनके ऊपर देखना वो सारे लोहे के बने होते हैं, तो उनके ऊपर जंग बहुत इजीली लगता है। ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अलॉयज का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आज का चैप्टर यहीं पे खत्म। एक जस्ट रिवीजन हमने की है कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, तो आप इसको देख लो, आपकी एक फटाफट रिवीजन हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। इसके बाद में हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था और वो टॉपिक हमारे पास था आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हमारे कब बनते हैं, जब एक मेटल रिएक्ट करता है किसी एक नॉन मेटल के साथ। ठीक है। आयनिक कब बनते हैं, जब एक मेटल किसी एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है। आयनिक बॉन्ड उसको बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बात हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देती हूं। जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमारा बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फुली ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से।
इलेक्ट्रॉन को जब शेयर किया जाता है, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर दो फिगर्स दिख रही हैं। फर्स्ट जिसके अंदर दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और एक आपको दो सर्कल्स दिख रहे हैं, उन दो सर्कल के बीच में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं, उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, ठीक है। उसके बाद में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई एमपी होता है और हाई ही उनका बीपी होता है, ठीक है। हाई एमपी और हाई बीपी ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट किस स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर, पिघली हुई अवस्था के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर ये कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक थोड़ी सी आप बोलो कि रिवीजन हुई है इस चैप्टर की कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में से करना है, तो वो रिवीजन हमने अभी तक की है। बाकी जो बच गया या बाकी जो चैप्टर हम करेंगे उसकी रिवीजन के लिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार आपकी फिर से रिवीजन करवा दी जाएगी कि क्या क्या हमने किया है, और उसका एक आप बोलेंगे कि ओवरव्यू, ठीक है, डिटेल्ड में नहीं, ओवरव्यू हम उसका कर लेंगे, ठीक है।